हेलो फ्रेंड, करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। साइंस जीके से संबंधित ये आपका सेट नंबर 10 है। इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न वन लाइनर के रूप में कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? सही आंसर है मेमेलिया। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी कैसी होती है? एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? सही आंसर है फफूंद से। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? सही आंसर है विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की? सही आंसर है इवानोव्स्की। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोव्स्की। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही आंसर है लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही आंसर है लीवेनहॉक। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? सही आंसर है प्रकंद। अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? सही आंसर है रोगाणुओं से। अगला प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है एड्रिनल। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? सही आंसर है नियासिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? सही आंसर है प्लीहा को। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम होती है? सही आंसर है निद्रा अवस्था में। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज किसने की? सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? सही आंसर है इसका परावर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? सही आंसर है समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? सही आंसर है परावर्तन और व्यतिकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है
उत्तल दर्पण का पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? सही आंसर है परावलयिक दर्पण। वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? परावलयिक दर्पण का। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? सही आंसर है उत्तल दर्पण का। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर है वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? सही आंसर है अनंत। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? सही आंसर है समानांतर। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? सही आंसर है लेंस की क्षमता। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? सही आंसर है लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? सही आंसर है काला। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? सही आंसर है फिल्म की तरह। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? सही आंसर है फिल्म की तरह। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। इस वीडियो में साइंस से संबंधित टोटल 30 प्रश्न वन लाइनर के रूप में मैंने कवर किया। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।